मोची और पंडित की कहानी बहुत समय पहले की बात है। लखीमपुर नामक एक गांव में एक मोची रहता था। गांव में बाकी सभी किसान और पंडित थे। मोची जूता सिलाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, मगर गांव वाले उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। कोई भी उसके घर नहीं जाता, ना ही कोई उसे शादी या कोई त्योहार में ही शामिल करता। सभी उसे छोटी जाति का मानते थे, सभी उससे दूर दूर रहते थे। सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि मोची का घर जिस जगह पर है वह जगह मंदिर बनाने के लिए अच्छी है। मोची को बुलाया गया और उसे कहा गया, तुम घर छोड़ दो, वहाँ मंदिर बनेगा। मोची की आंखों में पानी आ गया। वह बोला, मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊँगा। गांव वालों ने फैसला लिया। गांव के बाहर पत्थर से भरा जमीन है, जो गांव से ऊंची जगह होने के कारण खाली पड़ा है। वह जगह मोची को दे दिया जाए। मजबूरन मोची को अपने परिवार के साथ वहां जाना पड़ा। अपने परिवार को पालने के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ता था, फिर भी उसके परिवार को कभी कभी खाली पेट भी रहना पड़ता था। मोची के परिवार में उसकी बीवी बहुत समझदार थी। उसने सोचा, ऐसा कितना दिन चलेगा। मोची जब बाहर जाता तो वह अपने 2 बच्चों को लेकर घर के सामने की जमीन से पत्थरों को चुनकर साफ करने लगी। मोची के पूछने पर कि तुम क्या कर रही हो, वह बोली, इस जमीन पर हम फसल उगाएंगे, कुछ तो फसल होंगे। यह बात सुनकर मोची को जब भी समय मिलता वह भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर जमीन से पत्थर निकालने लगे। गांव वालों ने जब देखा तो सभी उस पर हंसते कि इस जमीन पर कुछ नहीं होगा, तभी तो तुम्हें दिया गया है। मगर मोची और उसकी पत्नी रुके नहीं, रोज पत्थर निकालते गए। 8 महीने लगे उन्हें और सभी जमीन से पत्थरों को निकाल दिया। फिर बारिश हुई और उस मोची ने उस जमीन पर धान और कई सारे फसल लगाई। कुछ दिनों बाद फसल बड़ी बड़ी हो गई। तब पानी की ज़रूरत पड़ी। ऊंची जगह होने के कारण पानी वहां पहुंचाना नामुमकिन था, मगर मोची ने हार नहीं मानी। जमीन के नीचे ही नाला बहता था। वह उस नाले से अपने कंधे पर पानी लाने लगा, जमीन पर देने लगा। फसल तो बहुत अच्छी हुई। अब मोची को खाने की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सोचा, साल भर खाने का अनाज रखकर बाकी मंदिर में दे देंगे। यह सब भगवान ने हमें दिया है। मोची जब अनाज को लेकर मंदिर में देने गया तो मंदिर के पुजारी ने मना कर दी कि मोची के घर का अनाज मंदिर में नहीं लिया जाएगा। मोची बोला, मैं भी तो इसी भगवान की पूजा करता हूँ। इसी बात पर विवाद हुआ। लोग जमा होने लगे। सभी की राय एक थी कि जब मोची को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है तो फिर मोची के घर का अनाज मंदिर में कैसे चढ़ेगा। आखिर मोची को सारा अनाज वापस लेकर जाना पड़ा। उसके कुछ महीने बाद जब बारिश का मौसम आया तो 2 दिन बारिश रुकी नहीं। तीसरे दिन की रात भी बारिश हो रही थी। एकदम से गांव में पानी का जैसे बाढ़ आ गया और सभी के घर में पानी घुस गया। गांव वाले कुछ सोच ही नहीं सके। उनको अपने अपने घरों से निकलना पड़ा। हालांकि बारिश रुक गई, मगर पानी और ज़्यादा आने लगा। सभी मोची के घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा ऊंची जगह पर वही थी, मोची के घर। रात को गांव वाले मोची के खेत में रह गए और सुबह का इंतज़ार करने लगे। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा उनके घर में पानी इतना था कि किसी को वहां जाने के लिए पानी में तैर कर जाना होगा। बस मोची के घर में पानी नहीं घुसा था, क्योंकि उसका घर गांव वालों की घर से ऊंची जगह पर था। मोची ने सभी के बैठने के लिए जितना हो सका जगह बना दिया, मगर कुछ पंडित और किसानों ने वहां बैठने से इनकार कर दिया। तभी कुछ लोग पानी में एक कश्ती में आए और कहा, गांव के सीमा में जो बांध है टूट गया है, इसलिए गांव पानी में डूब गया है। कोई भी पानी में ना जाए, क्योंकि पानी के साथ कुछ मगरमच्छ भी बहकर आए हैं। पानी जब तक कम नहीं हो जाए कोई भी गांव की तरफ ना जाए। इतना कहकर वह चले गए। शाम होने वाली थी, किसी ने कुछ खाया नहीं था। तभी कुछ पंडित और किसानों ने सोचा, गांव जाकर अपने घरों से कुछ अनाज लेकर आते हैं। यह सोचकर वह गांव की तरफ निकले। अभी पानी में उतरे ही थे कि उन्होंने पानी में कुछ मगरमच्छ को देखा। वह सभी सूखे जमीन की तरफ भागे। अब रात हो गई थी, सभी को भूख लगी थी और बच्चे भी भूख के कारण
रो रहे थे। यह देख मोची और उसकी पत्नी ने चावल दाल बनाया और बच्चों को देने गई, मगर सभी ने छोटी जाति के घर का हम नहीं खाते बोलकर वापस कर दिया। जैसे तैसे वो रात भी गुजर गई और 2 दिन हो चुकी थे। किसी ने कुछ नहीं खाया था। बच्चों की हालत काफ़ी बिगड़ गई, मगर किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि गांव से कुछ जाकर खाने का सामान ले आए। तभी एक किसान की बीवी मोची के पास गई और बोली, कल जो हमारे लिए खाना बनाया था उसमें से कुछ खाना मुझे दे दो, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। मोची ने खुशी खुशी खाना किसान की बीवी को दे दिया। यह देखकर गांव का पंडित ने कहा, अगर यह खाना तेरा बेटा खा लेगा तो उसे सारी ज़िंदगी मोची बनकर ही रहना पड़ेगा और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। मेरा बेटा मर जाने से अच्छा है वह मोची बनकर जिंदा रहे। किसान की बीवी ने बोला, आज से मैं और मेरा बेटा मोची ही सही, क्योंकि मैं भी मोची के घर का खाना खाने जा रही हूँ। यह बोलकर वह अपने बेटे को खिलाने लगी और उसने भी खाना खा लिया। सभी इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई मदद आएगी, मगर कोई मदद नहीं आई और तीसरे दिन की शाम होने वाली थी। मोची आकर पूछता है, कौन कौन खाएगा? गांव के कुछ और व्यक्ति खाना खाने को तैयार हो गए। यह देखकर कुछ पंडित और किसान विवाद करने लगे कि छोटी जाति के घर का जो खाएगा उसकी जाति छोटी हो जाएगी। खाने वालों की एक ही कहना था, मर जाने से अच्छा है छोटी जाति में चले जाना। धीरे धीरे सभी खाना खाने के लिए तैयार हो गए, एक पंडित को छोड़कर जो गांव में मंदिर का पुजारी था। सभी गांव वालों ने मिलकर खाना बनाया और खाया। अगली सुबह जब खाना बनाने की तैयारी सभी कर रहे थे, तभी मोची गांव के पुजारी के पास गया और बोला, आप भी खाना खा लें। पंडित की हालत भूख के कारण बहुत खराब हो गई थी। वह बोला, मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारा अनाज मैंने मंदिर में नहीं देने दिया, फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? मोची बोला, पंडित जी, अगर उस दिन आपने वह अनाज मंदिर में ले लिया होता तो आज गांव वालों को भूखा ही रहना पड़ता। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज मेरे पास इतना अनाज है कि पूरा गांव को 1 महीने तक खाना खिला सकता हूँ। आपके कारण हुआ है। अगर आपने मेरे घर के जगह पर मंदिर नहीं बनवाया होता तो शायद गांव वालों के लिए आज कुछ नहीं कर पाता। पुजारी ने सारी बातों को ध्यान से सुना और खाने के लिए तैयार हो गया। मोची ने 20 दिन तक सभी गांव वालों को खाना खिलाया। पानी गांव से जाने के बाद गांव वाले अपने घर में गए और मोची का शुक्रिया किया। उसके बाद मोची को भी मंदिर में जाने की अनुमति थी। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को कोई जातिगत ना ले। थैंक यू।